एक अवतरणिका धीरे थे। पूर्व में तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक ऐक्यता का बोध करा दिए थे। लेकिन अब तुम पदार्थ का शोधन पूर्वक इसलिए नाम से आरंभ करके भूमा तक ले जाएंगे, ये बात कह दी। अब दूसरी अवतरणिका है, अथवा सोपान आरोहणवत स्थूलात् आरभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरंच बुद्धि विषय ज्ञापयित्वा तद अतिरिक्त स्वराज्य अभिषेक्ष्यामि नामादि निरीक्षते। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जब ऊंचाई पर जाते जाते निचले लय में जब खड़े थे तो सामान्य स्थूल पदार्थ दिखते जाता था, और जितने ऊंचे जाएंगे उतना ही सूक्ष्म होते जाता। और आप जब हवाई जहाज में चलो और नीचे देखो, ऐसे चींटी के बराबर लगेंगे मनुष्य, है या नहीं? और मकान से खिलौने के बराबर लगेंगे, बिल्कुल ही। और ऊंचा चले तो कुछ नहीं दिखता। माने जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं नीचे से, उतनी ही सूक्ष्मता होती जाती है। उसी पर स्थूल शरीर का भी नाम से आरंभ कर, जब जितना इसकी गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, उतनी ही आप सूक्ष्मता पर पहुंच जाएंगे। और जो अत्यंत सूक्ष्म वही भूमा। इसलिए करे सोपान आरोहणवत स्थूलात् आरभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरंच बुद्धि विषय में ज्ञापयित्वा। सूक्ष्मतर जो बुद्धि के विषय बनते हो उन सब को बोध करा करके, बुद्धि विषय में उपासना विषय, बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान में उपासना विषयों को बोध करा दिया। नाम ब्रह्म उपासित, प्रत्येक का जो ब्रह्म में उपासना करने कहेंगे ज्ञापन करा करके तद अतिरिक्त, लेकिन सबसे भिन्न सूक्ष्मतम पदार्थ है स्वराज्य है। जो स्वराज्य भूता स्वे महिमनी बोलते, इसीलिए कहाँ है वो ब्रह्म, भूमा कहाँ है पूछा नारद जी। स्वे महिमनी कर दिया, अपने स्वरूप में ही है, और स्वराज्य में ही है। उसमें आग तुम्हें भी अभिषिक्त कर दूंगा और तुम्हारे उसमें ऐक्यता का पूर्वक अनुभव करा दूंगा। यह भावना से ही संत कुमार जी नाम आदि से आरंभ करके निर्देश करना चाहते हैं। तीसरी अवतरणिका, अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्टानि तत्वानि अतितरांच तेषां उत्कृष्टतमं भूमाख्यं तत्त्वमिति तत्स्तुत्यर्थं नावदनं कर्मण उपन्यास। सीधा ही वो तो कहते आदि भगवो ब्रह्मेति, सीधा ब्रह्म बोल रहा, बोल दिया, फिर क्या जरूरत है सब बोलने का? सीधा ब्रह्म बताए थे भूमा ही ब्रह्म। तब कहते बात तो सही है, लेकिन नामादि का उत्तरोत्तर से विशिष्ट तत्वों को की अपेक्षा से अतितराम, सभी का अतिक्रमण करता है सर्वोत्तम तत्व, अर्थात क्या उन सभी में उत्कृष्टतम तत्व भूमा है। लेकिन उस भूमा को सीधे हम कह देते हैं, उसका उतना महत्व महसूस नहीं होता। उसकी स्तुति करने के लिए पहले उसे निकृष्ट तत्वों का कथन करना पड़ा। निकृष्ट तत्वों का कथन पूर्वक धीरे 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 उसको उत्कृष्टतम पदार्थ की ओर ले गए, और तब उसके महत्व समझ में आता है कि भूमा कैसा था। इसलिए भूमा तत्व की स्तुति के लिए तस्तुति अर्थम नामादि नाम कर्म उपन्यास, नामादि को कर्म से उपन्यास किया। वो भी सीधे ही बोल सकते थे, ये आख्याय का क्यों बनाना पड़ा? नारद जी आए, वो बोले, वो पूछे और इन्होंने ऐसे कहा, क्या जरूरत है सब? आख्याय का तो पर विद्या स्तुति अर्थ, आख्याय का जो बनाई गई है पर ब्रह्म विद्या को पर ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए। कथम स्तुति कैसे होगा? नारदो देवर्षि कृत कर्तव्य सर्वविद्योपि सन अनात्मज्ञत्वात् शुशोच एव किमु वक्तव्य अन्यो अल्पविद जंतु अकृत पुण्यातिशय अकृतार्थ इति। कहते हैं इसमें भी आख्याय का रहस्य को दो तीन तरीके से समझाएंगे। एक तो यह है, जब नारद जी जैसा व्यक्ति का ये हाल है, दुनिया भर शास्त्र पढ़ा लिखा का, तो दूसरे को तो कहना ही क्या है। वह सब पढ़ा लिखा, वह सब कर्म उपासना के अभी अकृतार्थ हो गया, तो ज्ञापन करता है हम लोग जो किंचित अध्ययन करते हैं या किंचित कर्म और उपासना कर रहे हैं, इनसे अपने आप को यदि कृतार्थ समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ कौन होगा?
अरे यत्किंचित आपका ज्ञान है, इससे यत्किंचित कर्म और उपासना है, उसे अपने आप को कभी कृतार्थ होने का प्रयास नहीं करेंगे। बल्कि जैसा नारद जी ने भूमा तत्व की अनुभूति के लिए प्रयास किया, वैसे हमें भी करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए आख्या था। क्यों वक्तव्य है, क्यों वक्तव्य कई मत न्याय ला रहे हैं। नारद देव ऋषि, वो देव ऋषि है, कृत कर्तव्य सारा कर्म उपासना सब कुछ जानता है। कौन से कर्म कांड नहीं जानता, कौन सी उपासना नहीं जानता। सर्वविद्योपि सारी उपासनाओं का सम्यक ज्ञाता ही नहीं, अन्य भी जो 64 विद्याएं होती है सारे विद्याओं में माहिर है। झूठ छल कपट चोरी वगैरह हर काम में। कौन सी ऐसी विद्या नहीं है जो वो नहीं जानता। सर्वविद्योपि सन किंतु अनात्मज्ञत्वा, किंतु अनात्मज्ञ होने के नाते शिशोच एव, वह शोक मग्न था ही। और अन्यों के बारे में कहना है क्या, वक्तव्यम अन्य अल्पवित्त जंतु, ये जो अल्पवित्त जंतु है, थोड़ा ज्ञान वाला जीवा, अकृत पुण्यातिशय, जिसने भयंकर पुण्य कर्मों को किया भी नहीं, ऐसे जबरदस्त उपासना करने में समर्थ भी नहीं, ज्ञान ही नहीं करेगा कहां से, उन चीजों का ज्ञान तक नहीं है। कौन सा उत्कृष्ट कर्म है जिसको करने से मेरा अंतःकरण सम्यक शुद्ध हो जाता है, कौन सी ऐसी उपासना है, कुछ जानते हैं। और भागवत में तो कई बार बोल चुके हैं, सबसे सरल, अभी जो चल रहा प्रकरण उसमें भी क्या बोला, सबसे सरल उपाय क्या है, कहते गुरु की सेवा, तन मन से लगा करके करो, तब क्या होगा, अपने आप कहते सब कुछ हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। और बोल रहे हो कुछ भी करने की जरूरत। नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे ना, कहते हैं कि कई साधना बताए पहले, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और इंद्रियों का समन दमन कैसे करनी है, उसकी अलग 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 उपाय बता दिए। किस चीज को किस तरह से काट करना है, कौन सी वासना चाहिए तो क्या करना है, आपको सब वर्णन किया। वर्णन करने के बाद कहते हैं ये सब करने तुम्हारी बस की बात नहीं है, एक ही रास्ता है, गुरु की सेवा। वो अपने आप सबको खत्म करते जगह धीरे 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 सब सारी वासनाएं करते, सब चीज की अनुभूति, मुक्ति पर्यंत की अनुभूति प्राप्त। और कर्म और उपासना से वो अनुभूति नहीं मिल सकती है, जो वो भी मिल जाता है। कर्म और उपासना से आप ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत की जितने फल है, सांसारिक फल ही प्राप्त हो सकते हैं। कई बार सिद्ध कर चुके हैं, छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी शास्त्रार्थ करते हुए, कर्म और उपासना का फल संसार ही है और कुछ नहीं। सप्तान ब्राह्मण वगैरह खूब विचार हो चुका है, उससे भी उत्कृष्ट फल वो देता है। लेकिन गुरु की उपासना का तात्पर्य, गुरु की सेवा का तात्पर्य आप ये नहीं ग्रहण कर गुरु का शरीर की क्या सेवा करना, ऐसा नहीं होता है। गुरु का स्थूलतम शरीर एक है, स्थूल शरीर भी है, स्थूलतम शरीर भी है। उनका स्थूलतम शरीर जो होता है वो उनका आश्रम, जो उनके प्रारकर्मशा संकल्प से बना हुआ है। आप जितना अपने वस्त्रों की सफाई रखते हैं, अपना शरीर की सफाई रखते हैं, उससे ज्यादा बल्कि आपको ध्यान देना चाहिए गुरु के आश्रम की भी व्यवस्था, सफाई। और यहां देख तो खुद की कमरे भी साफ नहीं रखते हैं लोग, वरांडे भी साफ नहीं करते हैं, दूसरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थूलतम शरीर, फिर स्थूल शरीर आता है। स्थूलतर शरीर कौन सी है उनका, जितने उनकी भक्ति करने वाले हैं, आपके अपने गुरु भाई लोग, उनके जो भक्त लोग, वो सब क्या है, उन सब के हृदय में वो गुरु की भावना है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु को धारण किए हुए। इसलिए सारे शरीर क्या हो गया आपका, स्थूलतर शरीर है भगवान का, गुरु का। गुरु का स्थूलतम शरीर आश्रम, गुरु का स्थूलतर शरीर आपके अपने गुरु भाई और उनके जो परम भक्त, जिनके हृदय में गुरु का वास है। और फिर तीसरे भाग में आता है उनका स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर का गुजर भी जाता है, लेकिन उनका स्थूलतर और स्थूलतम शरीर बहुत समय तक रहता है।
और उनका सुख शरीर जो होती है वो तो आपके अंतःकरण से जुड़ने वाला है, वो आप ही है, वो अलग नहीं है। कि जीव ब्रह्म ऐक्यता है, गुरु ही ब्रह्म है, अधिक गुरु और ब्रह्म से गुरु और जीव एक हो गया, वो आपका स्वरूप हो जाता है। उस भाव से ग्रहण करके उसी भाव दृष्टिकोण रखता हुआ उस तरह से जो सेवा कर लेता है, उससे बढ़कर कोई साधना ही नहीं बोलता। शास्त्रों का ये अंतिम निचोड़ है। इसलिए आचार्य शंकर प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न का जवाब यही जवाब तो दिया। लेकिन अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदेत। तो क्या कहते, विश्वेश पादाम मुझे दीर्घ नोक। तो विश्वेश कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलते हो, विश्वेश तो गुरु ही है और कोई नहीं। और उसको दूसरे शब्द वादी का मंत्र मूलो गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए वो जो चीज है ना, वो हम लोग अल्पवित्त हैं, अकृत पुण्य कर्मातिशय है, ऐसे लोगों के लिए सरल साधन वही है। उसको भी समय नहीं करोगे तो अकृतार्थ ही रहता है व्यक्ति। जब नारद जी से कृतार्थ पुरुष का यह हाल है तो अकृतार्थों की क्या हाल होगा? यह दिखा रहे हैं कर्म न्याय से। अतः कभी व्यक्ति को अपने पास जितना ज्ञान है, जो कर्म है, जो उपासना है, जो भक्ति है, उसी कभी किंचित भी अहंकार नहीं करना। हमेशा ये भावना हो कि भाई अभी भी हम कुछ नहीं, अभी भी जीरो है या माइनस में है। यही भाव बने रखेगा तो वही साधक आगे बढ़ेगा। जो साधक अपने आप को जीव मुक्त समझ ही लिया तो फिर वो करेगा क्या? वो कर ही नहीं सकता, स्वाध्याय तक नहीं कर सकेगा। कोई मन में उसको शास्त्र नहीं भी लग रहा हो तो उठपटांग लगा लेगा और कहेगा हम जो लगा रहे वही सही है, सोचेगा कि अपने आप को जीव मुक्त समझ गया ना, वो ज्ञानी समझ रहा। इसलिए नारद जी का जान करके उठाया गया है। और नारद जी अपने बताएंगे हमने क्या क्या पढ़ा लिखा हूं। जो उन्होंने नहीं पूछा तुम जहां चित्र पढ़े हो बोलो, उससे आगे हम तुमको शिक्षा देते हैं। अथवा एक और अवतरणी कर देगा आख्याय का पीछे, नान्यदात्मज्ञान निर्दिश श्रेष्ठ साधन स्थिति प्रदर्शनार्थम संत कुमार नारद आख्याय का आरभ्य दे। आत्मज्ञान से निर्दिश्रय का साधन कोई दूसरा है नहीं। मोक्ष का साधन आत्मज्ञान से कुछ भी नहीं है। इस बात का प्रदर्शन कराने के लिए संत कुमार की आख्याय का आरंभ की गई है। ये सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न देवर्षि श्रेय न बबुआ। देख लो, सर्व विज्ञान के साधनों की शक्ति से संपन्न नारद को भी, देवर्षि को श्रेय की प्राप्ति जिन साधनों से नहीं प्राप्त हुआ, ये न में कर्मोपासना, कर्म उपासना और शब्दों का जो है शाब्दिक वाच्यार्थ ज्ञान, उन वाच्यार्थ भावार्थ ज्ञानों से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता जब तक इन समस्त पुरुषों के लक्ष्यार्थ को नहीं पकड़ता। बोलेंगे विवाद, जिनके द्वारा उसको श्रेय प्राप्त नहीं हुआ था, ये उत्तमा विजन विद्या वृत्त साधन शक्ति संपत्ति निमित्ताभिमानम हित्वा। इसी कारण से ही, जिस कारण से उसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हुई, जिन कर्म उपासना आदि के विद्या के द्वारा उसे कर्म प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हीं कारणों से उसने क्या किया, अपने अंदर जो अहंकार थी उस सबको त्याग दिया। क्या क्या अहंकार है जो सबके अंदर होता है? उत्तमाभिजन विद्या वृत्त साधन शक्ति संपत्ति निमित्ताभिमानम। सबसे पहले उसके अंदर है कि मैं उत्तम अभिजन में जन्म लिया हूं, मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ। अरे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हो, अरे तुम लोग तो सब योनिज हो, वो तो मानस पुत्र है जिसका उत्पत्ति करने के लिए माता पिता पति पत्नी को संभोग नहीं करना पड़ा, ऐसा उत्कृष्ट जन्म जिसका। और यहाँ ब्राह्मण अपना झूठे घमंड कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं। किस बात के ब्राह्मण? तुम भी योनि जी तो हो आखिरी में। जब तक तुम्हारे माता पिता तमोगुण में नहीं आए
और भोग में नहीं संलग्न हुए तब तो तू कहां से आता? तो तुम्हारा जन्म तो अपने आप निकृष्ट कोटि का नारद जी का दृष्टिकोण से। नारद जी का जन्म जो है मानस हुआ है, योनिज नहीं है। और हम लोग सबका शरीर योनिज है, अर्थात बिना तमोगुण का हो नहीं सकता, वो योनिज है। और केवल सत्वगुण मात्र से होने वाला वो मानस है। और नारद जी का जन्म केवल सत्वगुण प्रधान से उत्पन्न हुआ है, और हम लोगों का जन्म सत्वगुण न्यून, रजोगुण अधिक, तमोगुण अत्यधिक मामले से जन्म हुआ है। तो फिर भी अभिमान हम कर रहे झूठे हैं। और नारद जी ने अभिमान त्याग दिया, अपने उत्तमाभिजन जन्म को त्याग दिया, और विद्या का अहंकार को भी, विद्या का जो है उत्तम कर्म विद्या, उत्तम शब्द से जोड़ो, उत्तम कर्म और उपासना का ज्ञान था उसके, जिसके उपदेश से प्रहलाद जैसे लोगों का कल्याण हो गया, ध्रुव जैसे लोगों का कल्याण हो गया। और कैसे उत्तम उसके अंदर क्षमता सामर्थ्य वगैरह रहा और कर्म और उपासना रही होगी, जिनके दिया हुआ मंत्र जन छोटे बालकों में भी ऐसा बैठ गया, घरों के अंदर भी रहते वक्त में बैठ गया कि जो है उसका जीवन को उद्धार। ऐसा उत्तम कोटि का कर्म और उपासना से संपन्न पुरुष नारद था, और वो उसने अपना उस अभिमान को त्याग दिया। और यहाँ पर थोड़ी होता है नहीं, हम ऐसा अधिकारी बने, अन्य अधिकारी बने देते, इतनी अहंकार होता है। नहीं, किंचित विद्या है इनके पास, उसकी इतनी अहंकार है, तो देने के लिए बड़ा नाटक करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। और अविद्या वृत्तम ने सब आचरण, उनके जैसे अखंड ब्रह्मचारी सदाचारी ब्रह्मचारी कहां मिलेगा? नहीं, वृत्त उसका भी अभिमान त्याग दिया, और श्रवण मनन निध्यासन आदि रूपा जो साधन शक्ति, इनसे भी जो संपन्न हो, धर्माधर्म साधन सेवा शरीर शक्ति संपत्ति जन्मादयो निमित्तम अस्य अभिमान, इन निमित्तक जो अभिमान है उसको त्याग करके हित्वा प्राकृत पुरुषवत, एक अनपढ़ गंवार आदमी के समान कुमारम उपसाद संत कुमार जी की शरण में आया हुआ है। श्रेय साधन प्राप्त है, क्यों आए? परम श्रेय का साधन होता आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जब आया, तो व्यक्ति को ऐसे क्षुद्र अपने आप को भाव में ला करके आना पड़ता है। किंचित भी अभिमान है, अहंकार है, वह व्यक्ति आत्मविद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो रजनीश का बात याद आता है, उसने लिखा था बाहर, अपने जूते में मोजे के साथ जो है मोजा के भीतर में मन को रख करके अंदर आना। कीप योर माइंड इन द सॉक्स इनसाइड द शूज एंड कम इन। जब तक अपने मन रूपी शैतान को लेके आओगे ना, आत्मविद्या प्राप्त नहीं कर सकता। ये अहंकार है ना, ये रोकता है। सहजता पर, सरलता पर, श्रद्धा पर जो भी आप ग्रहण करते हो उसमें अहंकार जोड़ करके सारा काम खराब। बढ़िया खीर बना और उसे नमक का पैकेट डाल दे चीनी के बूंद बांध करके, तो क्या हो जाएगा? सारा खराब हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार से अहंकार है, नमक का पैकेट है। आत्मविद्या रूपी जो अमृत पान करने वाला जो है खीर में पड़ जाता, गड़बड़ कर देता। इसे त्याग करके ही प्राकृत पुरुषवत सनत कुमार उपसाद श्रेष्ठ साधना प्राप्त अतः प्रख्यापितम भवति निर्जय प्राप्त साधन महत्व विद्या है। इस माध्यम से, इस आख्यायिक के माध्यम से बात प्रसिद्ध कर दिया कि प्रख्यापित प्रकाशित कर दिया कि निर्दिशय प्राप्ति का साधन जो है आत्मविद्या ही है और दूसरा नहीं। और उसे प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार गुरु के शरण में जाना चाहिए वो भी सब बता दिया गया। अब आते मंत्र में, ये तो अवतरणी का हो गई। अधि मन अधिश्व भगवो भगवन इति किल उपसाद। एक स्मरण नहीं है इसलिए अधिश्व दिखाया। अधि का अर्थ अधिश्व, इंग अध्ययन दात, मुझे अध्ययन कराइए हे भगवन इति किल उपसाद। अधि भगव इति मंत्र।
अधि भगवः ये मंत्र भाग समझो। उसकी व्याख्या आगे विज्ञापय भगवन् नित्येव कुतोनोक्तम् अधि भगवती मंत्र। सनत कुमारम योगीश्वरम ब्रह्मनिष्ठम नारदम नारद उपसन्नवान। सनत कुमार है, योगीश्वर है, श्रुद्र ब्रह्मनिष्ठ है, उस उनके शरण में नारद जा करके उपसन्न हो गया, जो उपसत्ति को प्राप्त किया। तब न्यायतः उपसन्नम हुआ, आ गया ना, न्यायतः उपसन्न, विधिवत उपसन्न शरणागत उस नारद जी के प्रति वसंत कुमार जी कहते हैं यद आत्मविषय किंचित वेत्ता तेन तत्प्रख्यापनेन माम उपसीदो। तुम जो कुछ भी आत्म विषय, जो ब्रह्म विषय तुमने बना, मुझे ब्रह्म को समझाओ, पढ़ाओ ब्रह्म के विषय में। तो उस ब्रह्म के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो, यद किंचित वेत्ता तेन प्रख्यापनेन, उनका प्रकाशन के द्वारा उनको मेरे सामने में बता करके माम उपसीद, मेरे शरण में आना। इदम अहम जान इति, स्पष्ट बोलो मैं ये बात जानता हूं। ततो हम बहुत विज्ञानात्, तो हम उससे जो है मैं जान लूंगा। आप जितने जानते हो भगवतो विज्ञान, आपके पास जितने ज्ञान उससे आगे तुभ्यम ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, उससे और आगे की बातें मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। नहीं हो गया था, उच्चारण हो गया, अर्थ भी हो गया मेरे ख्याल से, नहीं हुआ। अधि भगवोपसाद सनत कुमारं नारदस्तगुं होवाच यद वेत्त तेन मोपसीद तदस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि स होवाच। सोचा शायद मूल मंत्र हो गया। अधि भगवः उपसाद, मैंने किला इतिहास है, ऐतिहासिक घटना है। अधि भगवः परसों पद आज हुआ है छांदस है, जैसे हम बोल रहे थे ना, इक्स स्मरण धातु नहीं समझना, अधि इक्स स्मरण धातु परसों पदी है, उसको देख करके यहाँ पर ही है प्रयोग, उसको आप ये ना समझे परसों पद है, किंतु एक छांदस परसों पद हो गया, यहाँ अधिश्व होनी चाहिए। हे भगवा संबोधन, हे भगवन, हाँ किला उपसाद, किनके शरण में आ गया वो, ऐसा कहता हुआ मंत्रोच्चारण किया उसने। ये मंत्र भाग है, अधि भगवा एक मंत्र है जो गुरु के पास जाकर के मंत्र को बोलना चाहिए, प्रार्थना मंत्र है। सनत कुमारम नारद उपसाद, सनत कुमार के पास नारद जी जाकर इस मंत्रोच्चारण पूर्वक जो शरणागत हुए। तम होवाच, उनके प्रति, तम नारदम प्रति, ह उवाच कहा संत कुमार, संत कुमार जी ने कहा यद वेत्थ तेन मोपसीद, जिस ब्रह्म तत्व को तुम जानने के लिए आ रहे हो, क्योंकि उसने देते भी आदि भगवा हम लोग कह दिया, आदि भगवा ब्रह्म नहीं बोल रहे ना, ब्रह्म का बोल कराओ, आदि भगवा कह दिया। लेकिन संत कुमार प्रकार है, सामर्थ्यवान पुरुष, वो समझ रहे किस चीज को जानना चाह रहा, इसलिए कहते हैं यद वेत्थ तेन मोपसीद, जो कुछ भी तुम जानते हो उसके अंदर मेरे शरण में आना। ततस्ता ऊर्ध्वम, उससे भी आगे की जो तत्व है उस बातों को मैं तुम्हारे लिए वक्ष्यामि सहोवाच, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। इति समाप्त संत कुमार जी ने कहा। तब सहोवाच, समने नारद, पर नारद जी ने कहा, क्या कहा वो अगले मंत्र बताए, ऋग्वेद में इत्यादि। इति उक्तवती सहोवाच नारद, हाँ भाष्य तो हो ही गया, तो वहां तक वक्ष्यामि इति उक्तवती, मैं कहूंगा, उससे आगे ऐसे जब सनत कुमार जी ने कहा, तब स नारद उवाच, वह नारद जी ने इन बातों को कहा। क्या कहते हैं नारद जी महाराज, ऋग्वेदम भगवद्येमी, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानां वेदम, पितृगुं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम एकायम, देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां रक्षत विद्यागम सर्प देवजन विद्यां एतद् भगवद्येमी। वह कहता है, हे भगवान, मैं तो ऋग्वेद को पढ़ा हूं, यजुर्वेद को, सामवेद को, और चौथा जो अथर्ववेद है सब प्रसिद्ध, उसको भी मैं पढ़ लिख लिया हूं। इतना ही नहीं, इतिहास पुराण को भी जो पंचम वेद कहा जाता है उसको भी मैंने पढ़ा है। वेदों का वेद जो व्याकरण है, पितृम माने जो श्राद्ध कल्प, राशिम माने गणित, दैवम देव माने उत्पादक ज्ञान, आदि देवी जो उत्पाद होते हैं, निधिम महाकला आदि जो निधि शास्त्र है,
वाको वाक्यम मन तर्क शास्त्र, एकायन मन नीति शास्त्र, देव विद्या मन शिक्षा कल्प और छंद विच्छिति रूपा, ब्रह्म विद्या भूत विद्या। ब्रह्म विद्या से वो ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, ब्रह्म ने वेद, वेद संबंधी जो 6 अंग होते हैं, 6 में से 3 तो आ गया आपका, व्याकरण भी आ गया है ना, और आपका जो है आ गया पितृम, राशिम, राशिम से गणित आ गया, ज्योतिष का अंगभूत वस्तु है वो, है ना। उससे अतिरिक्त अलग भी गिना रहे हैं यहाँ पर, नक्षत्र विद्या कह करके लेंगे आपका जो है ज्योतिष को, है ना। कुछ अंगों को अलग गिना रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या शब्द से जो नहीं गिनाया गया वेदांगों को ले लेना। ब्रह्म शब्द से वेद, वेद के अंगों को यह ब्रह्म विद्या कह रहे हैं। वेद का अंग में से छंद विच्छिति, छंद विच्छिति को लेना पड़ेगा। छंद का जो सर्व का प्रकाशक है, ये व्याकरण को कह दिया गया है, निरुक्त को कह दिया, ज्योतिष को कह दिया। अतः उन 3 को छोड़ दीजिए, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष, इन 3 को छोड़ करके बाकी 3 को लेना पड़ेगा। बाकी 3 कौन हो गया? छंद विच्छिति 1 हो गया, छंद कल्प सूत्र है ना, कल्प सूत्र हो गया, छंद सूत्र हो गया, और आपके शिक्षा, शिक्षा कल्प छंद 3 रह जाते हैं 6 में से। 3 के द्वारा नाम ले रहे हैं यहाँ पर मूल में ही, और 3 का जिनका नाम नहीं लिया उसको ब्रह्म विद्या से, वेद संबंधी जो विद्या है वह 3 चीजें भाष्यकार कल्प, छंद और जो है आपका नित्य शिक्षा, ये 3 प्रकार के। भूत विद्या मैंने भूत तंत्र, क्षत्र विद्या मैंने धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या मैंने ज्योतिष हो गया, सर्प देव जन विद्या, सर्प विद्या, सर्प विद्या हो गया एक, और देवजन विद्या, सर्प विद्या मैंने गारुड़ी विद्या बोलते, सर्पों को पकड़ना उकड़ना नचाना वगैरह, वो सर्प विद्या है जो सपेरा लोगों को मालूम रहता है। और देवजन विद्या से हो गया आप जैसे जो है हल्दी होता है, हल्दी को कुमकुम बना दिया, कुमकुम बना दिया तो कुमकुम में सुगंध आ जाता है, हल्दी ऐसे सुगंध तो सुगंध नहीं है, लेकिन उसी का जब कुमकुम बनता है वो गंध युक्त हो जाता है, सुगंध युक्त हो गया। ऐसे अनेकों चीजों को आप बनाते, सारी कलाएं देवजन विद्या में आ जाती है, सब प्रकार की कला। ऋग्वेदम भगवध्येमी स्मरामि करदा, केवल में पढ़ा था नहीं, अब भी स्मरण में है ना। बहुत होता है बहुत पढ़े हैं आप लेकिन स्मरण कुछ नहीं, भूल गए सब, ऐसा नहीं हुआ, कदे अभी तक स्मरण में भी है। यद वेद विज्ञान से पृष्ठत्वा, क्योंकि जो तुम जानते हो वो बोलो, भूल गए वो नहीं बोलना। तो पूछूंगा आकाश का सूची बने रहो, नहीं, ऐसा नहीं। जो अभी तक स्मृति में है, सम्यक याद है, हृदय में बैठा हुआ है, उन्हीं बातों को बोलो। ये सारी चीज उनको याद थी। विज्ञान से पृष्ठत्वा, क्योंकि पूछा कि विज्ञानी है इसलिए तथा इसे यजुर्वेदम सामवेदम आधारण चतुर्थम वेदम, वेद शब्द से प्रकृतत्वा, कि वेद शब्द ही प्रकृत है, इसे चतुर्थम शब्द से वेदम ही लेना, चौथा वेद। इतिहास पुराण पंचम वेदम, इतिहास और पुराण को पंचम वेद माना गया। वेदानाम वेद मने वेदानाम भारत पंचमांच, भारत पंचम जिसका, ऐसा जो समस्त वेदों का मूलभूत वेद तत्व क्या है, शब्द राशि को बोध कराने वाला व्याकरण। वेदानाम वेदम व्याकरण इत्यर्थ। व्याकरण ने पदादि विभाग से ऋग्वेदादि क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही पदादि विभाग पूर्वक ऋग्वेद को जान सकते हैं, वेदों का वेद उसको कह दिया गया। पितृम माने श्राद्ध कल्पम, पितृ कहते हैं श्राद्ध कल्प को। राशिम माने गणितम, राशि कहते हैं गणित को। यदि भी ज्योतिष के अंग ही है, फिर भी इन्होंने ज्योतिष भी अलग गिना रहे, नक्षत्र विद्या से ज्योतिष को कहने जा रहे हैं, तो फिर भी केवल ग्रह गणित न करके अतिरिक्त गणितों को भी यहाँ लेना है। ग्रह गणितों से भिन्न, ग्रह नक्षत्र गणित से भिन्न गणितों को हम राशि शब्द से ले लेंगे। लौकिक गणित, दैव मन उत्पादक ज्ञान, निधिम महाकालादि निधि शास्त्र, महाकालादि निधि शास्त्र को ले लेना। वाको वाक्यम मैंने तर्क शास्त्र, एकायनम नीति शास्त्र, देव विद्या निरुक्त है ना, निरुक्ता एक अंग ये भी है ना, वेद के एक अंगों में से ये भी एक निरुक्त। ब्रह्मण ऋग जो सामाख्य
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नामक जो ब्रह्म का संबंधी विद्या ब्रह्म विद्या कौन है वो? शिक्षा कल्प छंदो विचितया। छंदो विचितया अशुद्ध है, ठीक करो। छंदो विचितया, शिक्षा कल्प और छंदो विचिति, ये तीन चीज। भूत विद्या मैंने भूत तंत्र, भूत विद्या से लेना भूत तंत्र, भूतों के संबंधी ज्ञान। क्षत्र विद्या मैंने धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या ज्योतिषम, सर्व विद्या को व्याख्या कर रहे हैं। सर्व विद्या मैंने गारुड़म विद्या, गारुड़ी विद्या। देवजन विद्या से गंध युक्ति, नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्प आदि विज्ञान, ये सब करो। गंध युक्ति कि कुमकुम आदि का निर्माण करना, उसे गंध युक्ति करते हैं। अगरबत्ती बना दिया, मोगरा फूल है, उसका सुगंध को कैसे आपने अगरबत्ती में डाल दिया बताओ, ये कला है। पहले उस फूल का तेल निकाला है ना, उस तेल को जो है वो जलाने योग्य पदार्थों में मिलाया, तो उसको उसमें जो है लेप दी, किसमें? बांस की लकड़ियों में, अलग अलग साइज की, अलग अलग डिजाइन की बना दी, अलग अलग सुगंधों का आपने बना दिया। ऐसा गंध युक्ति विद्या है। इसे नृत्य विद्या, गीत विद्या, वाद्य विद्या, शिल्प विद्या आदि अनेक 64 विद्याओं का निजात, बाकी जितनी भी सारे को गिन लेना। एक सर्व हे भगवत देवी, ये सब मैंने अध्ययन किया और अभी तक सब चीज स्मृति में है, कोई विद्या विस्मृत नहीं है। सोहम भगवा मंत्र विद्येवास्मि नात्वित श्रुतगं हेव मे भगवत दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविदिति। सोम भगव शोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारं धारयत्विति। तगंगोवाच यद्वै किंचित् दिगिष्ठा नाम वै तत्। सोहम भगवो मंत्र विदेवस्मि, कहता है नारद जी, लेकिन वह है जहाँ मैं ये मत समझे बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये सब मैं जो शब्दार्थ को जानता हूँ, लक्ष्यार्थ कुछ नहीं समझ पाया हूँ अभी तक। कहते हैं मैं आत्मवित्त नहीं हूँ। ये कैसे निर्णय ले लिया तुम आत्मवित्त नहीं हो, क्यों शब्दार्थवित्त हो? इसीलिए श्रुतम एवं भगवत ऋषिभ्य में मैंने आप लोगों के जैसे ऋषियों से यह बात सुना था। क्या सुना था? तद ऋषियों का मात्र विधि थी। मैंने ये सुन रखा है, जो आत्मवेत्ता है ना वह शोक मोह से तर्क जाता है। लेकिन स्वयं भगवत सोचा में आज तक मेरे अंदर शोक बना हुआ है, शोक मोह अभी भी है। अतएव जब मैं निर्णय ले लिया कि मैं शब्दार्थ ज्ञाता हूँ, आत्मवित नहीं हूँ, तम मां भगवान शोक से पारं तारयतु। हे भगवान, भगवान आप जो है ना मुझे शोक के रूपी सागर का पार तार दो। होवाच, तब सीधे पहला उपदेश देते हैं नारद जी के प्रति। सनत कुमार जी, भाई तुम जो कुछ भी जान रहे हो ना, ये सब शब्द जाल, नाम ही वही, केवल नाम, कुछ ये वही किंचित। पहले बोले थे ना प्रेत संज्ञा अस्ति, और अब वह नाम भी मिथ्या कर। जो कुछ जान रहे हैं वह नाम मात्र है, अर्थात क्या है उसको ब्रह्म करके उपासना करना। आगे कहेंगे उसको ब्रह्म करके उपासना करना। नाम है वही तत्व, नाम वही ये तत्व जो कह रहे हैं वैराग्याप्त है। क्यों वैराग्य होना चाहिए ये बात सुन करके आगे बताएं, क्यों ये नाम मात्र है सब बताएं। अतः नाम को ब्रह्म की उपासना निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ब्रह्म सूत्राधिकरण है उसका। अब देखिए भाषा करते सोहम भगवत सर्वम जानन्नपि, सब जानते हुए भी मंत्रविद एवस्मि, मैं मंत्रवेत्ता मात्र एवं गर्गा है। शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एवं अस्मित्यर्थः, मैं शब्दार्थ मात्र विज्ञान वाला हूं ये कहना चाहता। वाच्यार्थ ज्ञान वाला हूं, शब्दार्थ में वाच्यार्थ ज्ञान वाला हूं,
लक्ष्यार्थ वाला नहीं हो। संकेतित हो गया ना, आप पूछ रहे थे ना श्रुतियों में कहा है शब्दार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के बारे में, तो वाच्यार्थ इन शब्दों से नहीं बोला है। वाच्यार्थ मैं जानता हूं, लक्ष्यार्थ मैं नहीं जानता हूं, ऐसा यहां नहीं बोल रहा है। मंत्र देव अस्मी का अर्थ ही है कि मैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ आत्मा को नहीं। यदि भी आत्मशुद्धि पढ़ा, अमरस में भी पढ़ा, सब उपनिषद पढ़ ले, सारा वेद पढ़े तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इन शब्दों को भी पढ़ा है, लेकिन इन शब्दों का वो वाच्यार्थ ही पकड़ रहा था। लक्ष्यार्थ भूमा जो शुद्ध ब्रह्म निराकार विशुद्ध, उसको ग्रहण नहीं कर पाया। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म जितने भी शब्द है इनका लक्ष्यार्थ को नहीं समझा, इनको विशेषण रूप समझिए त्रिव्यावर्त के तुरंत ग्रहण करते रहा केवल, और वो लक्षण परक वाक्य मान लिया। लेकिन लक्षण परक होते हुए अखंडार्थ वृत्ति परक बोधक है, अखंडार्थ बोधक वाक्य है, ये नहीं समझ में आई उसको। हर एक लक्षण वाक्य अखंडार्थ बोधक नहीं हो सकता है ना, केवल ये जो शुद्ध ब्रह्म अवबोधक वाक्य रूपा लक्षण वाक्य जितने हैं यही अखंडार्थ अवबोधक वाक्य है। अन्य जितने भी लक्षण है वो स्वरूप या तटस्थ का बोधक वाक्य है, जहां पर स्व से भिन्न धर्म धर्मी भाव से बोधक होते हैं, या धर्म धर्म भाव आदि नहीं है, गुण गुणी भाव नहीं, अवयव भाव नहीं, कोई भाव नहीं। निर्धर्मक तत्व को शब्दों से लक्षित करने का नाम ही अखंडार्थ अवबोध वाक्य। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कह दिया, प्रकाशवान चंद्र बोल, बात खत्म हो गई ना। प्र किस लिए है वो, फिर नहीं, और प्र की बात प्रकृष्ट कह दिया, और प्रकृष्ट में भी प्र घुसा दिया, क्या जरूरत नहीं, क्यों है वो प्रकाशवान चंद्र सर्वानुभव सिद्ध है। लेकिन प्रकाशवत्व को चंद्र के साथ अभेद करने के लिए कहता है वह सामान्य प्रकाशवान है कि विशेष प्रकाशवान है, तो क्यों प्रकाशन तत्व, ये स्पष्ट का जवाब देने के लिए आपको प्र का भी व्याख्या करनी पड़ी। प्रकृष्टम केवल कृष्णम कह रहे थे, कृष्णम प्रकाश है, प्र की व्याख्या कृष्ण हो गया, किंतु अपकृष्ट उत्कृष्टम वा, फिर भी शंका रह जाती, इसे तो प्रकृष्टम प्रकाशम तदेव चंद्र ही यथा प्रकृष्ट प्रकाशवान चंद्र इत्यादि वाक्यों को आप अखंडार्थबोधक वाक्य मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सब अखंडार्थबोध वाक्य है। यह बात नहीं समझ में आता जब तक प्रकृष्ट शब्द को प्रकाश शब्द को विशेषण पर समझते रहोगे, तब तक चंद्र में अभेद बुद्धि हो नहीं सकती। प्रकाशाभिन्न चंद्रमा है, ये नहीं ग्रहण हो सकता। प्रकाश वाला चंद्र यही समझते आ रहे हो गया, किंतु प्रकाशमय चंद्र है, प्रकाश ही चंद्र है, ये बात नहीं समझ में आती। यहीं पर न्यायिकों ने गड़बड़ किया ना, सत्यम ज्ञान ज्ञानवान आत्मा पकड़ लिया, क्यों गुण गुणी भाव वाले भोग दिए। अखंडार्थ ग्रहण करना आसान नहीं होता है, उसी के लिए सब वेद वेदांत से उसी के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है अखंडार्थ ग्रहण करने के लिए। उसको यहां संकेत कर दिया, शब्द मात्र विज्ञानवान एव अहम अस्मि, ब्राह्मणादि ज्ञानवत्तस्याप्युक्तत्वात्। कहते हैं ये अर्थ कैसे निकाला, मंत्रविद, क्योंकि कोई कह सकता है मंत्र से वेद का मंत्र भाग मैं जानता हूं, वेद का ब्राह्मण भाग मैं नहीं पढ़ा हूं, ऐसा अर्थ तो ले सकते हो। वेद दो भाग है, मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम, वैसे मैं मंत्रवित्त हूं अर्थात ब्राह्मण भाग में नहीं पढ़ा हूं, ऐसा अर्थ कोई ले सकता था। यदि ऐसा ही था फिर ये नहीं आगे की जितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाया गया वो सारा लिस्ट गड़बड़ा जाएगा। जो व्यक्ति केवल मंत्र भाग पढ़ा और ये सारे विद्याओं से संपन्न हो, ये तो हो नहीं सकता, असंभव है। ब्राह्मण भाग विशिष्ट वेदों को क्यों वेदम कह दिया, ऋग्वेदम कह दिया, वेद शब्द ही मंत्र ब्राह्मण दोनों का बोध हो जाता है। मैं ऋग्वेद पढ़ा हूं और क्या मंत्र पढ़ा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। ऋग्वेद पढ़ा है तो मंत्र ब्राह्मण पूर्व को पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है मंत्र ब्राह्मण उभय भाग को पढ़ा है। अतः मंत्र शब्द का भाषकर क्या कर रहे हैं, मंत्रित में शब्दार्थ मात्रम वाच्यार्थ मात्रम, ये ले रहे भाषकर से। सर्वो ही शब्द अभिधान मात्रम अभिधान च सर्वम मंत्र शंत्र बोधि, कि जो कुछ भी शब्द संसार में है सारे शब्द अभिधान मात्र ही है, नाम मात्र ही है,
और नाम सामान्य को यह मंत्र शिक्षक कहा गया। सर्वम मंत्रे संतनोति, मंत्र विदेव अस्मि, और मंत्रवित मने कर्म वित्त अर्थात क्या है, सकल शब्द जिन कर्मों को जानना मैं जानता हूं। मंत्रेशु कर्मणि इति वक्ष्यते, क्योंकि आगे में कहेंगे मंत्रों में कर्म को अंतर्भाव कर दो इति वक्ष्यते। आगे 7:4:1 में कहने वाले नीचे नंबर दिया, न आत्मविद न आत्मानम वेद्वी, मैं लेकिन अखंडार्थ बोध विशिष्ट तारिश वृत्ति से जन्य जीव ब्रह्म कित्र रूप आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, वो मैं नहीं जानता हूं। आत्मा भी मंत्र प्रकाशित है, वो आत्मा भी समस्त परिषदों में ब्रह्म तुम वेद पढ़ रखे हो, सब वेदों में आत्मा का तो प्रकाशन हुआ ही है। खत्म मंत्रविद चेतनात्विद, कैसे कह रहे हो तुम मंत्रविद होता आत्मित तो नहीं हो। न अभिधान अभिधेय भेद से विकार आगे ना, अभिधान का अविधेय का भेद के साथ ग्रहण किया हुआ है, और जो भेद है वो विकार है, जो विकार है वो नामधेय मात्र ही होता मिथ्या। निश्चय विकार आत्मैष्यते, और आत्मा को विकार रूप में ग्रहण करना इष्ट नहीं है। कहते लेकिन यहाँ पर विकार रूप में कहा है, आत्मा को आत्मशब्द से तो कहा गया है ना। कहते नो आत्मा भी आत्मशब्द नहीं वो विधीयते, आत्मा को भी अयम आत्मा ब्रह्म इदम सर्वम यदेम आत्मा, ऐसे स्पष्ट शब्दों में आत्म शब्द से आत्मा को बोध कराया गया है, फिर भी नहीं समझ में आया उसको क्या बात है ये चिन्ह। अरे वही शब्दों से परे है। तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा ये तो वाचो निवर्तन्ते, ये 2 टिप्पण देखो नीचे 2 नंबर दिया ना, 2 दिया है लेकिन वो 3 है, वो जो दिया है वो 3 नंबर टिप्पण का है, वो नंबर से 3 कर दो और 2 अलग लिखो नीचे 2 नंबर। तैत्तिरीय 2:4:1 2:4:1 तैत्तिरीय का, तैत्तिरीय में दूसरी वल्ली चौथी अनुवाद का पहला मंत्र है 2:4:1, और वो 3 नंबर कर दे छांदोग्य उपनिषद 7:24:1, वो भी आगे दे रहे ना, यत्र नान्यत पश्यति, यत्र नान्यत पश्यते शुद्ध है, वो छांदोग्य का 7:24:1 का है। तो टिप्पण नंबर में गलती और एक टिप्पण छोड़ इत्यादि शुद्ध है। कथम तर्हि आत्मा वदस्तात स आत्मा इत्यादि शब्द, लेकिन यहाँ पर भी तो उन्हीं शब्दों से तो बोल ही रहे हो दोबारा, फिर क्या फायदा होगा। यहाँ पर आगे जाकर के 7:25 में आने वाला आत्मा वदस्तात स आत्मा इत्यादि शब्दों की तरह आत्मा ने खत्म प्रत्यायंती, फिर यहाँ संत कुमार जी कैसे बोध करा सकेंगे जब पहले भी उसने आत्मशब्द का एक बार सुना है, उससे उसको ज्ञान नहीं हो पाया, और अब भी संत आत्मशब्द को ही बोल रहे हैं, इसे कैसे ज्ञान हो जाएगा। कहते हाँ अंतर है। अब यह बोध कराया जा रहा है अखंडार्थ का बोध को, जीव अभिधान अभिधेय का अभेद को बोध कराने के लिए नाम की मिथ्यात्व को लेकर के नामी में ले जा रहे हैं। नाम से शुरू कर दिया और अगर नाम ब्रह्म करते हुए नाम सारंग सूक्ष्म तारतम्यता से नामी में पहुंचा रहे हैं, और वो पहले नाम नामी भेद पूर्वक की सदा ग्रहण करता रहा, नाम नामी अभेद पूर्वक नामी की सत्यता नाम की मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया था। इसे देहवती देहोपाधि के प्रत्येगात्मनि भेद विषय प्रयुज्यमान शब्दों देहादि नाम आत्मत्य प्रत्याख्यायमान यत् परिशिष्टम सत् अवाच्यम अपनी प्रत्यायति। क्योंकि कर क्या रहे हैं, देह वाला, देह में विद्यमान कौन है, प्रत्येगात्मा। इस प्रत्येगात्मा कैसा है, प्रत्येगात्मा भेद का विषय बना हुआ है, जीव अलग है ब्रह्म अलग है, ऐसा भेद का विषय बनता है। इसी में प्रयुक्त है आत्मा शब्द, यह हम भी मानते हैं। भेद विषय प्रयुज्यमान शब्दो आत्मा, भेद के विषय में ही इस लोक में इसकी आत्मा चली गई, बोलते लोग मर गया, इसकी आत्मा चली गई, इसकी आत्मा को शांति मिले, कहते कि नहीं कहते, सब जानते दुनिया में। लेकिन प्रत्येक आत्मा रूपा जो भेद का विषय में ही आत्म शब्द रूढ़तया लोगों ने प्रयोग किया है। अब उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर संत कुमार जी ने देहादि नाम आत्मत्व प्रत्याख्यायमाने, अब उन्होंने देहादियों में आत्मत्व एक एक करके क्रमशः प्रत्याख्यान करते गए, करते 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 यत् परिशिष्टम सत्
जो परिशिष्ट है वह सत्य, वो अवाच्य होने के बावजूद भी इसी आत्म शब्द के द्वारा बोध। जो आत्म शब्द भेद का विषय था वही आत्म शब्द अभेद का विषय बन गया। कैसे बने अभेद विषय हो गया वो? क्योंकि जो है जो भेद विषय बनता हुआ आत्म शब्द से बोध्यमान शरीर आदि था, इन सब का प्रत्याख्यान करते 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 उस सूक्ष्मतम तत्व की ओर ले गए। जो सूक्ष्म तत्व वाणी का विषय न हो तो अभी उस आत्म शब्द से आपको बोध हो जाएगा। दृष्टांत बड़ा सुंदर देते हैं। यथा स्वराजिकायाम दृश्यमानायाम सेनायाम छत्र ध्वज पताकादि व्यवहिते अदृश्यमाने पे राजनी येष राजा दृश्यते भवति शब्द प्रयोग। जैसे जो है लोग क्या करते हैं, बड़े लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं और बहुत बड़े ध्वजा पतंग हाथी घोड़ा सब, उस बीच में राजा खड़ा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कहते फिर भी राजा है, देखो राजा आ गया है कि नहीं? कई बार शाही स्नान वगैरह में देखो भीड़ इतनी लगी रहती है, आगे आगे भगवान आगे, भगवान दिखाई नहीं देता है, रथ भी दिखता है ठीक से वो भी मुश्किल हो जाता है। केवल रथ दिखाई देता है, भगवान दिखते हैं उसके अंदर बैठे हुए, किसी को नहीं दिखता। और फिर क्या कहेंगे, ओ भगवान आ गए, रथ आ गया चला। रथ का आने से आपने मान लिया भगवान भी है, भगवान जरूर आ गए, उनका स्नान हो गया, उनका ये हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी शिवरात्रि में आप गए होंगे, मेरे भद्रादि में हुआ गया, आपको ना शिवलिंग दिखाई दे ना कुछ दिखाई दे, कहीं डाल दिया जल हो गया, छुट्टी गया। बनारस वगैरह में लोग देखते थे, अब हम लोग लगे हुए हैं तो नीचे जल चढ़ा रहे, जल ऊपर से आई भीड़ अपने बैठ देते, सब हम लोग को नहला करके चले गए। एक भी फूल शिव जी पर पढ़ा नहीं, पड़ रहे, उनकी भावना है कि हमने शिव जी पर डाल, कहा शिव जी पर डाले, तो हम लोग पर डाल गए, हम ही लोग शिव जी हो गए उनके। हो जाता है, लेकिन भावना क्या है, हमने शिव जी पर डालो, पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, क्या किसी पर डालेगा। उसे रियल सराजिकायाम लाइन से खड़ा है, पंक्तिबद्ध है, सराजिका कहते पंक्तिबद्धता। दृश्यमानायाम सेनायाम दिखाई देती हुई सेना के बीच में छत्र ध्वज पताका आदि व्यवहित अदृश्यमान भी, छत्र ध्वज पताका आदि से व्यवहित हो चुका है, अदृश्यमान होने पर भी राजनी राजा के मामले रुक कहते ये राजा दृश्यते, देखो यही वो राजा है बोल। ठीक उसी प्रकार से शब्द प्रयोग हुआ था, तत्र कोसो राजा राज विशेष निरूपणायाम दृश्यमान नेत्र प्रत्याख्यान, तो वहां पर पूछा जाए कौन है राजा, तो क्या कहेंगे, जो ये सब दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई राजा नहीं, किंतु वो जो बड़ा छाता दिख रहा है सोना का, उसके नीचे जो खड़ा है ना बस वही राजा। अधिक तो है नहीं, धूप आदि के कारण से कई बार आपने देखा होगा जुलूसों में ये छाता को पकड़ लिया और चेहरा और सब बंद हो गया, नहीं क्या करें, लोग कहेंगे हर वो हाथी में वो है, वही है महाराज, बात खत्म हो गया। उनके हाथ दिख रहे होंगे, दो आशीर्वाद, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिखते हुए, और कुछ नहीं दिखता। तीसरे कहते हैं वहां पर होता क्या है, राज विशेष का निरूपण करने के विषय में पूछे जानकर कौन है राजा, तो करता क्या है व्यक्ति, दृश्यमान इतर का प्रत्याख्यान होने पर अन्य अदृश्यमान अपनी, वास्तव में जो दूसरा राजा जिसको अदृश्यमान होने पर भी राजनी राज प्रति भवेत यथा तत्व, उस राजा के विषय में कहा जाता है राजा की वृद्धि की हो गई, उसी प्रकार भूमा की वृद्धि की हो जाती, शब्दों से उस तत्व का भान अनुभूति हो जाएगी। तस्मात् सोहम मंत्र कर्म विदेव अस्मि, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो शब्द तो कर्मवित्त ही हूँ, कर्म कार्य सर्व विकार ही, विकार के ही कर्म कार्य जो कुछ भी है वो विकार है। अर्थात नारद जी का कहना है मैं केवल विकारों का ज्ञाता हूँ, वो अविकार का मैं ज्ञान नहीं हूँ मेरे पास। न आत्मवित न आत्म प्रकृति स्वरूप ज्ञात, आत्म प्रकृति मैं आत्म का वास्तविक स्वरूप को, प्रकृति और स्वरूप दोनों से प्रयोग करती ना, या प्रकृति के स्वरूप करना पड़ेगा वास्तविक,
आत्मा के वास्तविक स्वरूप का मैं ज्ञाता नहीं हूं इति।